बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर आरी जेएनवाई कंप्यूटिंग आईक्यू के साथ। आज जो हम डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम की प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू राइट एन एल्गोरिथम। तो अभी तक आपको एल्गोरिथम के बारे में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन है इस टॉपिक के बारे में तो आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके उन वीडियोस के ऊपर नेविगेट कर सकते हैं जहां मैंने काफी डिटेल में इस टॉपिक को कवर किया है। तो हम देखते हैं कि हम एल्गोरिदम को किस तरह राइट कर सकते हैं। तो एल्गोरिदम को राइट करने का कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि एल्गोरिदम जो है दो तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है, या तो आप फ्लो चार्ट में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आप सूडो कोड में कर सकते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं जब कोई प्रॉब्लम देते हैं कि आप जो है इसका सूडो कोड अलग लिखें, एल्गोरिदम अलग लिखें और फ्लो चार्ट अलग बनाएं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि प्रोग्राम भी आपका एल्गोरिदम है। तो भाई ये सारी चीजें जो हैं एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, दैट्स इट। तो हर किसी की जो है अपनी थॉट्स हैं एल्गोरिदम को लेते हुए, एल्गोरिदम को राइट करने में। अक्सर लोग जो सूडो कोड को कहते हैं वो अलग रिप्रेजेंट करें, एल्गोरिदम को अलग करें और फ्लो चार्ट को अलग करें। तो अक्सर जो ये कहते हैं एल्गोरिदम दो तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है, फ्लो चार्ट में हो सकता है, सूडो कोड में हो सकता है। तो एल्गोरिदम इंडिविजुअल एंटिटी है कैसे? तो हर किसी की अपनी थॉट्स हैं, यहाँ से पता चलता है। तो हम जो है इस कोर्स के अंदर सूडो कोड को हम करेंगे इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन, जो आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। उसको देखते हुए जो है हम एल्गोरिदम लिखेंगे जो फॉर्मल होगा, थोड़ा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के करीब करीब होगा। ये नहीं है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है बिल्कुल ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होगा, क्योंकि आपका एल्गोरिदम जो है प्रोग्राम भी एल्गोरिदम है, जैसे मैंने आपको बताया था। लेकिन वो जो है आप इस डिजाइन में मैं उसको लिखूंगा एल्गोरिदम को कि आप वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फ्लो चार्ट जो है वो आपका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम की, जो आप स्टेप बाय स्टेप मैनर में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एट दी एंड ये सारी चीजें जो है प्रोग्राम है या एल्गोरिदम है या आपका फ्लो चार्ट है या सूडो कोड है, ये जो है आपकी सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैनर में प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रही हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को देखते हुए आप अपना प्रोग्राम जो है वो राइट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सूडो कोड को देखते हुए या फ्लो चार्ट को देखते हुए या आप जो है अपने एल्गोरिदम को देखते हुए आप जो है अपना प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। वो भी क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर होगा, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा, ठीक है। तो जब एल्गोरिथम को लेते हुए राइट करने में उसके हर किसी की ही अपनी थॉट्स हैं। तो हम जो है इस कोर्स के अंदर जब सूडो कोड राइट करेंगे तो हम एक चीज को अपने जहन में रखेंगे कि वो जो है आपकी इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हट के होना चाहिए। आप ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करें जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज के अंदर हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हट के हो और इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन हो। तो सूडो कोड जो है वो यूज करेगा प्लेन लैंग्वेज या सिंपल कंस्ट्रक्ट्स जो है आउटलाइन करने के लिए लॉजिक आपके सोल्यूशन की, ठीक है। सूडो कोड जो है वो फोकस करेगा ऑन कन्वेइंग द ओवरऑल स्टेप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एल्गोरिथम विदाउट गेटिंग इनटू द स्पेसिफिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हटके जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे प्लेन लैंग्वेज के अंदर। तो एल्गोरिदम जब हम राइट करेंगे वो जो होगा आपका मोर फॉर्मल होगा, ठीक है। आप ये कहेंगे कि एल्गोरिदम जो है वो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। जी इंडिपेंडेंट होता है, मैंने कहा आपके प्रोग्राम भी आपका जो है वो एल्गोरिदम है। अक्सर लोग जो है एल्गोरिदम को ही सूडो कोड कंसीडर करते हैं, ठीक है। सूडो कोड और एल्गोरिदम इस तरह राइट करते हैं, अक्सर लोगों का सूडो कोड ही वो एल्गोरिदम लग रहा होता है, ठीक है। अक्सर लोगों का एल्गोरिदम जो है वो सूडो कोड लग रहा होता है। तो कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मैं इस कोर्स के अंदर जो है सूडो कोड जब मैं राइट करूंगा तो मैं उसको जो है वो इनफॉर्मल वे में आपको जो है सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में। ये जो होगा एल्गोरिथम जो है ये थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के करीब होगा, ठीक है। ये नहीं है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही सिंटैक्स होगा, करीब होगा। आप उस एल्गोरिथम को ही फॉलो करते हुए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो जो है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। तो एल्गोरिथम जब मैं राइट करूंगा वो क्या होगा, आपका मोर फॉर्मल होगा और प्रीसाइज रिप्रेजेंटेशन होगी आपके सोल्यूशन की, ठीक है। जबकि सूडो कोड जो होगा वो इनफॉर्मल होगा और ह्यूमन रीडेबल रिप्रेजेंटेशन होगी आपके एल्गोरिदम की। तो एल्गोरिदम जो है वो क्या है, आर टिपिकली मोर डिटेल्ड एंड इंक्लूड स्पेसिफिक सिंटैक्स एंड कंस्ट्रक्ट्स दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग। मतलब ये कि प्रोग्रामिंग के कंस्ट्रक्ट्स को ही ये यूज करेगा और ये करीब होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। ये ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में होगा, ये जो है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फुली नहीं होगा लेकिन उसका करीब करीब होगा, उसका सिंटैक्स और मतलब इजीली जो है कन्वर्टेबल हो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो मैं उस तरह इस एल्गोरिथम को राइट करूंगा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो है हम फ्लो चार्ट को स्टडी करेंगे। फ्लो चार्ट भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपकी प्रॉब्लम को, ठीक है। वो एक डायग्रामेटिकली
फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फ्लो चार्ट जो है रियल रिप्रेजेंटेशन है आपके एल्गोरिदम की। स्टेप बाय स्टेप मैनर में आपका सूडो कोड भी है, एल्गोरिदम भी है, फ्लो चार्ट भी है, सारी चीजें ही स्टेप बाय स्टेप मैनर में। फ्लो चार्ट को जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चाहे आपका प्रोग्राम हो, सूडो कोड हो या आपका जो है फ्लो चार्ट हो, ये सारी चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप मैनर में ही आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है। तो ये सारी चीजें जो है आपका एल्गोरिदम है। तो ये सब जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम जो हमने स्टडी किया था एक वीडियो के अंदर, जिसका लिंक आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा, कि आपके एल्गोरिदम के वेल डिफाइंड स्टेप्स होने चाहिए। इनपुट को स्टडी किया था, आउटपुट को देखा था हमने, जो है डिटर्मिनिज्म को देखा था, फिनाइटनेस को देखा था और इफेक्टिवनेस को देखा था। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, चाहे वो आपका प्रोग्राम हो, चाहे आपका एल्गोरिदम हो, चाहे जो है आपका फ्लो चार्ट हो, चाहे आपका सूडो कोड हो, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो लाजमी होने चाहिए इन सब के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने किस तरह लिखना है फाइंडिंग द सम ऑफ टू नंबर्स, उसका सूडो कोड भी और एल्गोरिदम भी। तो हम सूडो कोड लिखते हैं फाइंडिंग द सम ऑफ टू नंबर्स। तो स्टेप 1 जो है हम लिखते हैं बिगिन या स्टार्ट। स्टेप नंबर 2 जो है वो हमारा क्या होगा, हमने दो वैल्यूज जो है वो यूजर से इनपुट करवानी है, देन ही हम उसके ऊपर कैलकुलेशन करके रिजल्ट जो है वो प्रिंट करवाएंगे और हमारा एल्गोरिदम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, इनपुट करना है, ठीक है, या रीड करना है, ठीक है, फर्स्ट नंबर, ठीक है। यूजर जो वैल्यू देगा वो जो है हम num1 वेरिएबल हम बनाएंगे, उसके अंदर जो है हम स्टोर कर लेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 3 जो है सेकंड नंबर, मतलब दो वैल्यूज यूजर से हमने इनपुट करवानी है, उसको हमने ऐड करना है और रिजल्ट जो है हमने प्रिंट करवाना है। इसको जो है हम num2 के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे। अब जो है हमने स्टेप 4 पे जाना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, दो वैल्यूज का सम जो है वो करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो मतलब रिजल्ट जो है हमने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर जो है num1 प्लस num2 को ऐड करके इसके अंदर स्टोर करवा दिया। ये नहीं है कि आपने जो है लाजमी जो है डिक्लेयर करना है वेरिएबल यूज करने से पहले, ये जो है आपकी इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। उसके लिए मैंडेटरी नहीं है आपके लिए कि आपके वेरिएबल्स जो है वो डिफाइन लाजमी होने चाहिए, ठीक है। आप जो है यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है, असाइन जो कर रहे हैं, दोनों को ऐड करके असाइन कर रहे हैं रिजल्ट को इसके अंदर, तो इस तरह भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ये दो वैल्यूज ऐड हो गई, इनको जो है रिजल्ट के अंदर असाइन कर दो, ठीक है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप किसी भी तरह जो है अपनी जो थॉट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 5 जो होगा, जब हमारी कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म हो गई, अब हमने क्या करना है, प्रिंट करवाना है, या मतलब आप डिस्प्ले करवाना है या रिटर्न करवाना होता है आपने अपना रिजल्ट को। तो मतलब आपने रिजल्ट जो है वो अपना डिस्प्ले करवा दिया। जब आपकी सारी टास्क कंप्लीट हो गई है, तो अब आपने क्या करना है, स्टॉप करना है कि आपका एल्गोरिदम जो है वो टर्मिनेट होना चाहिए या एंड होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं स्टेप नंबर 2 के ऊपर से ये जो है फर्स्ट नंबर हटा दूं, ठीक है, डिलीट कर दूं, रेस कर दूं। तो अब आपको जो है ये एम्बिग्विटी आ गई कि ये जो है आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये जो है स्टेप नंबर 2 क्या कर रहा है, इनपुट रीड क्या मतलब क्या रीड कर रहा है। अब आपको यहाँ पे जो है एम्बिग्विटी आ गई, मतलब यहाँ क्लियर डिफाइंड स्टेप नहीं है, ठीक है। तो मैंने जो बताया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम के अंदर वेल डिफाइंड सारे स्टेप्स होने चाहिए। इनपुट जो है एल्गोरिदम के 0 और मोर हो सकते हैं, ठीक है, 0 भी हो सकता है, मतलब आप कोई इनपुट नहीं ले रहे स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 में। यहाँ पे जो है 6 + 7 कर रहे हैं, ठीक है। आप 13 जो आपका रिजल्ट आ रहा है वही यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, मतलब इनपुट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपका आउटपुट जो है एल्गोरिदम के वो लाजमी होने चाहिए, ठीक है। या एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। आपका आउटपुट जो है या मतलब रिजल्ट जो है एल्गोरिदम वो लाजमी प्रोड्यूस करेगा, मतलब या तो रिटर्न करेगा या वो डिस्प्ले करेगा या मतलब कोई प्रिंट करवाएगा। और वो जो सारे स्टेप्स हैं वो जो है वो डिटर्मिनिस्टिक होने चाहिए। अगर ये दो वैल्यूज जाती हैं तो यही रिजल्ट आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। फिनाइटनेस होनी चाहिए, एल्गोरिदम जो है वो टर्मिनेट हो जाए आफ्टर परफॉर्मिंग इट्स स्टेप, ये टर्मिनेट हो गए यहाँ पे। और जो है इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, जो हम आगे देखेंगे। तो ये जो मैंने सूडो कोड लिखा था, लोग इसी को एल्गोरिदम भी कंसीडर कर देते हैं क्योंकि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो मैं जो है इस कोर्स के अंदर एल्गोरिदम को इस तरह डिजाइन करूंगा, इस तरह राइट करूंगा। मेरा जो वे होगा कि मैं सबसे पहले ये लिखूंगा एल्गोरिदम,
जिस टाइप की ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, फाइंडिंग द सम ऑफ टू नंबर्स, सम की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और मतलब इनपुट ले रहे हैं हम दो नंबर्स किससे, यूजर से। इनपुट जो है वो आपका इधर आ गया, जैसे रीड नम वन मैंने लिखा था, रीड नम टू मैंने लिखा था स्टेप 3 में। तो ये जो दो इनपुट्स हैं, नम वन या नम टू जो है मैंने यूजर से इनपुट करवा लिया या रीड कर लिया। अब बिगिन या स्टार्ट को जो है मैं करली ब्रेसेस से शो कर रहा हूँ, स्टार्टिंग करली ब्रेस से, ठीक है। अब जो है ये दो वैल्यूज जो है हमारे पास इनपुट आ गई हैं, हमने जो है कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, सम करना है, ठीक है। इन दो वैल्यूज को नम वन प्लस नम टू, ठीक है। ये दो सम होने के बाद इनका रिजल्ट जो है सम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। हम जो है रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि एल्गोरिदम का जो है वो लाजमी जो है आउटपुट एक होना चाहिए, इनपुट नहीं भी हो सकता, आउटपुट जो है वो लाजमी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा सकते हैं या डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। ये सम जो है हमने डिस्प्ले करवा दिया और ये जो है आपका यहाँ पे जो है स्टॉप हो गया एल्गोरिदम, ठीक है। ये स्टार्टिंग आपका था, स्टार्टिंग पॉइंट था आपके एल्गोरिदम का, ये जो था एंडिंग पॉइंट था, टर्मिनेट हो गया यहाँ पे एल्गोरिदम। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टेप 1 जो है आपका ये हो गया, स्टेप 2 जो है आपका ये हो गया, ठीक है। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, दो वैल्यूज को सम कर रहा है और उनका रिजल्ट जो है वो आपको प्रिंट करवा रहा है। ऐसे भी हो सकता है कि एल्गोरिदम जो है वो रिटर्न करवा रहा हो, वो यहाँ पे प्रिंट ना करवा रहा हो, तो हम जो है रिटर्न कर सकते हैं सम, ठीक है। बेहतर यही होगा कि कौन सी चीज जो है एल्गोरिदम रिटर्न करवा रहा है उसकी हम डाटा टाइप लिख दें। लोग जो एल्गोरिदम के अंदर डाटा टाइप्स या डिक्लेयर नहीं करते वेरिएबल्स, लेकिन ये जो है मैंने कहा कि हम जो है थोड़ा प्रोग्रामिंग रेलिवेंट जो है सिंटैक्स फॉलो करेंगे कि आप जो है इजीली कन्वर्ट कर लें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हम जो है बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे रिटर्न डाटा टाइप लिख देंगे कि इंटीजर वैल्यू जो है ये रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपके एल्गोरिथम के ये जो है स्टेप बाय स्टेप मैनर के अंदर जो है आपका सोल्यूशन प्रोवाइड किया है कि आपके जो है दो इनपुट्स हैं, ठीक है। इनपुट हो गया, वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं आपके, ठीक है। आउटपुट हो गया, मतलब आप ये आउटपुट करवा रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए, अगर यही दो वैल्यूज आती हैं तो रिजल्ट हमेशा सेम आए, ठीक है। इफेक्टिवनेस जो है हम आगे देखेंगे, ठीक है। और ये टर्मिनेट हो जाए आफ्टर परफॉर्मिंग इट्स स्टेप, तो ये जो है स्टॉप हो गया एल्गोरिथम, ये बिगिन है, ये स्टॉप है। तो अभी तक जो है हम काफी सिंपल एल्गोरिथम देख रहे थे, जिसमें जो है हमने देखा फाइंडिंग द सम ऑफ टू नंबर्स, जिसमें हम दो नंबर्स जो इनपुट ले रहे थे, सीधी सीधी कैलकुलेशन कर रहे थे, दोनों को सम कर रहे थे और उनका रिजल्ट जो है वो प्रिंट करवा रहे थे। लेट्स सपोज हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हमने जो है कंडीशनली चेक करना है, अगर ऐसे हो तो ये हो, अगर ऐसे ना हो तो कुछ और हो। तो लेट्स सपोज आप कंडीशनल स्टेटमेंट है आपके पास कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, आप यूजर से एक नंबर इनपुट करवा रहे हैं और उसको चेक कर रहे हैं कि नंबर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम इसका सूडो कोड लिखते हैं। सूडो कोड में स्टेप नंबर 1 पे हम आते हैं, स्टेप नंबर 1 उसमें हम क्या देते हैं, स्टार्ट। स्टेप नंबर 2 पे आते हैं हम, रीड या इनपुट आ नंबर, जो हम num1 वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे, जो भी यूजर इनपुट देगा। स्टेप नंबर 3 पे हम जाते हैं, हमने चेक करना है ये जो गिवन इनपुट में नंबर है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब हमारे पास एक कंडीशन आ गई, कंडीशन को हमने चेक करना है, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे, इफ जो आपका नंबर है अगर तो ग्रेटर देन है 0 से, देन आपने क्या करना है, देन आपने जो है वो प्रिंट करवाना है या डिस्प्ले करवाना है पॉजिटिव, ठीक है। एल्स में जो है, एल्स जो है आपका क्या हो गया, स्टेप 4 हो गया। ये इसी स्टेप में ही आएगा। इफ ये इफ ब्लॉक है, इफ ब्लॉक के अंदर जो भी कोड है वो उसका स्टेप जो है वही स्टेप होगा जो इफ का स्टेप होगा। तो आप और भी इस तरह भी लिख सकते हैं, स्टेप जो है ये कौन सा 3.1 है, ठीक है, इसी का पार्ट है। इसी तरह एल्स का जो ब्लॉक है उसके अंदर जो कोड एग्जीक्यूट होगा वो एल्स का ही स्टेप होगा, आप उसको ये लिख सकते हैं स्टेप 4.1। प्रिंट या डिस्प्ले आप क्या कर रहे हैं, नेगेटिव। तो ये आपकी टास्क थी। जब ये टास्क कंप्लीट हो गई है तो एट द एंड क्या होगा, आपका एल्गोरिदम या सूडो कोड ने जो है एंड होना है, हर चीज ने एंड होना है, ठीक है। फिनाइटनेस है, टर्मिनेट होना है, ठीक है। तो लास्ट स्टेप जो है उसका क्या होगा, स्टॉप या एंड।
तो इसी का जो है अब हम एल्गोरिदम राइट करते हैं। तो अब हम एल्गोरिदम लिखते हैं कि हमारा जो नंबर है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उसका। तो सबसे पहले इस कोर्स के अंदर जो है हम रूल फॉलो करेंगे एल्गोरिदम को राइट करते हुए। सबसे पहले हम लिखेंगे एल्गोरिदम, ठीक है। जॉन सी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, मतलब प्रॉब्लम की नेचर क्या है वो हम लिखेंगे, उसका नाम इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ इनपुट्स, मतलब पैराथीसिस के अंदर, मतलब स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर, कि आप इनपुट जो है सूडो कोड के अंदर क्या ले रहे थे, नंबर ले रहे थे। और नंबर की बेहतर होगा कि हम टाइप भी लिख दें। तो टाइप क्या है, इंटीजर लेट्स सपोज है हमारी, ठीक है। ये हमारा हो गया इनपुट जो हम ले रहे थे अपने सूडो कोड के अंदर, वो हमने पैराथीसिस के अंदर लिख दिया। अगर तो आपका एल्गोरिदम जो है आउटपुट में कुछ रिटर्न कर रहा है, डिस्प्ले नहीं करवा रहा, तो हम जो है उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आउटपुट की रिटर्न डाटा टाइप लिख देंगे अगर कोई चीज रिटर्न हो रही है। यहाँ पे जाएंगे, हम क्या करेंगे, अपना एल्गोरिदम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग करली ब्रेस से। अब यहाँ पे जो है हम अपनी लॉजिक लिखेंगे कि हमारा जो है अगर तो नंबर जो है ग्रेटर देन है जीरो से, देन हमने क्या करना है, प्रिंट या डिस्प्ले करवाना है क्या, पॉजिटिव। अगर ऐसे नहीं है, एल्स में आपने क्या करना है, प्रिंट करवाना है नेगेटिव। जब एल्गोरिदम ने अपनी टास्क कंप्लीट कर लिया है तो एल्गोरिदम ने क्या हो जाना है, टर्मिनेट हो जाना है। तो ये हमारा एल्गोरिदम जो है यहाँ पे स्टॉप हो गया, टर्मिनेट हो गया। इसको आप ये कह सकते हैं स्टेप वन, इसको आप कह सकते हैं ए ब्लॉक के अंदर है तो स्टेप 1.1, इसको आप कह सकते हैं स्टेप टू। ये एल्स ब्लॉक की बॉडी के अंदर है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, स्टेप 2.1। तो देन से अगर क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती लोगों को, तो हम एल्गोरिदम को जो है इसके अंदर, मतलब इस कोर्स के अंदर जब एल्गोरिदम राइट करेंगे तो स्टार्टिंग ब्रेस और कर्ली ब्रेस के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो इफ का पार्ट होंगी, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे देन की जगह ये जो है ये स्टार्टिंग ब्रेस लिख देंगे, और जब ये इफ ब्लॉक कंप्लीट होगा उसकी जगह हम ये एंडिंग करली ब्रेस लिख देंगे। तो ये हमारा एक पूरा ब्लॉक हो जाएगा जो हमारा है स्टेप 1.1, ठीक है। इसी तरह एल्स जो है इसको भी हम जो है एक ब्लॉक कंसीडर करेंगे और उस ब्लॉक के अंदर हम इसका कोड राइट करेंगे। तो जो भी इसके अंदर कोड होगा वो हमारा स्टेप 2 का ही पार्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे जब हमारा एल्स ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा उसकी हम ये जो है एंड कर देंगे। तो इधर जो है आपका इफ ब्लॉक एंड हो रहा है, यहाँ पे जो है आपका एल्स ब्लॉक एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा एल्स ब्लॉक आ गया, ये पूरा इफ ब्लॉक आ गया, और ये जो सारा है आपका इफ एल्स वाला कोड आ गया। यहाँ पे आपका एल्गोरिदम जो है वो टर्मिनेट हो गया। अगर तो एल्गोरिदम कुछ रिटर्न करवा रहा है तो हम बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ रिटर्न डाटा टाइप लिख दें। तो अब हम आते हैं, लेट्स सपोज जो है हमने ANY कंप्यूटिंग IQ जो है वो 5 दफा जो है वो प्रिंट करवाना है या 10 दफा प्रिंट करवाना है। तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, लूप्स यूज करेंगे। तो लूप्स में क्या होता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, और या आपकी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती है रिपीटेडली अंटिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू। जब तक आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू है तो वो जो है स्टेटमेंट्स जो है उसके अंदर लिखी गई वो एग्जीक्यूट होंगी। तो उसका जो है हम लिखते हैं सूडो कोड और एल्गोरिदम। तो सूडो कोड हम देखते हैं, स्टेप नंबर 1 एज यूजुअल हमारा क्या होगा, सूडो कोड में स्टार्ट, ठीक है। इस केस में जो है हम कोई यूजर से जो है वो इनपुट नहीं ले रहे। मैंने कहा कि एल्गोरिदम या सूडो कोड का जो है वो कोई इनपुट नहीं भी हो सकता लेकिन आउटपुट लाजमी होगा। स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं, हम लूप लगा रहे हैं फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 5, कि 1 से लेके 5 तक चले। हम जो है इज इक्वल टू को यू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, इस सिंबल से भी। ये जो है हम असाइन यूं भी कर सकते हैं, ठीक है, 1 to 5। हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं, जब कंडीशन ये ट्रू हो, ANY कंप्यूटिंग IQ, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे इक्वल टू भी लिख सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। तो हम जो है एरो को यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा लूप जो है जब ये सारा जो है आपका कंप्लीट हो गया एल्गोरिदम जो है, तो मतलब सूडो कोड जो है आपने क्या करना है लास्ट स्टेप में,
ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं ये लूप की बॉडी के अंदर है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, स्टेप 2.1 आ गया, 2.2 आ गया, ठीक है। तो हम जो है किस तरह ये जो है आपका जो है एनी कंप्यूटिंग आईक्यू एग्जीक्यूट हो रहा है, तो सबसे पहले जो है आई की वैल्यू 1 है, तो आई जो है लेस देन इज इक्वल टू 5 है, कंडीशन हो गई ट्रू। आप गए लूप की बॉडी के अंदर, स्टार्ट हो गया आपका लूप, ठीक है, आप गए लूप की बॉडी के अंदर, प्रिंट हो गया ए एन वाई कंप्यूटिंग आईक्यू। फिर जैसे ही ये प्रिंट हुआ आपने क्या किया, इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है, आई की वैल्यू के अंदर 1 से अब जो है 2 हो गया, 2 हुआ तो 2 जो है लेस देन इक्वल टू 5 है, 2 जो है लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन हुई ट्रू, ठीक है। आप इसके बॉडी के अंदर आए और यहाँ पे एनी कंप्यूटिंग आईक्यू जो है वो प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब जो है दोबारा इंक्रीमेंट हुआ आई की वैल्यू के अंदर, आई की वैल्यू के अंदर अब था 3, दोबारा से ये गया, कंडीशन चेक हुई, 3 जो है लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ जी, कंडीशन हुई ट्रू, ये आ गया एनी कंप्यूटिंग आईक्यू, फिर एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। अब जो है आई की वैल्यू 3 थी, उसके अंदर दोबारा इंक्रीमेंट हुआ, अब हो गई हमारी वैल्यू 4, ये गया यहाँ पे और चेक किया, 4 जो है लेस देन इक्वल टू 5 है, यस, कंडीशन हुई ट्रू, आपका ए एन बाय कंप्यूटिंग आईक्यू जो है दोबारा प्रिंट हुआ। फिर जो है आई की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट हुई 4 से अब 5 हो गई, ठीक है। तो ये जो है दोबारा गया, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 जी, 5 जो है इज इक्वल टू 5 है, ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हुई, ठीक है। आप जो है इसके अंदर आए, लूप की बॉडी के अंदर ए एन बाय कंप्यूटिंग आईक्यू जो है वो प्रिंट हुआ, ठीक है। दोबारा जो है 5 से इंक्रीमेंट हुआ तो 6 हो गया, 6 जो है लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन हो गई आपकी फॉल्स। आप जो है बॉडी के अंदर नहीं आए, आप आ गए इधर, एंड हो गया आपका फॉर लूप। जैसे ही फॉर लूप एंड हो गया, आपने क्या करवाना था, आपकी प्रॉब्लम क्या थी कि 5 दफा जो है एनी कंप्यूटिंग आईक्यू वो प्रिंट करवाना था, वो हो गया। जैसे ही आपकी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिल गया, तो आपके फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं एल्गोरिदम या सूडो कोड के अंदर, तो आपने क्या करना है, अपने सूडो कोड को टर्मिनेट करना है। तो यहां से जो है आपका सूडो कोड जो है वो टर्मिनेट हो गया है। इसी का अब हम जो है एल्गोरिदम लिखते हैं। तो हम जो है एल्गोरिदम लिखते हैं जिसमें हमने प्रिंट करवाना है ए एन वाई कंप्यूटिंग आईक्यू 5 दफा। तो सबसे पहले एज यूजुअल एल्गोरिदम लिख दिया हमने और उसका नाम लिख दिया कि वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, प्रिंट नेम्स। लेट्स सपोज वो कोई इनपुट नहीं ले रहा, तो आपकी ब्रैकेट्स जो है, पैरेंथेसिस जो है वो है एम्प्टी, कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। यहाँ पे जाके हमने स्टार्ट किया अपना एल्गोरिदम, इधर गए, हमने नंबर ऑफ टाइम्स जो है स्टेटमेंट जो है अपनी प्रिंट करवानी है, मतलब ए एन बाय कंप्यूटिंग आईक्यू। तो हम लूप यूज कर रहे हैं, लूप फॉर लूप यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन करेंगे, ठीक है। आई मैंने वेरिएबल ले लिया, इनिशियलाइजेशन कर दी यहाँ पे, ठीक है। आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, यहाँ हमने कंडीशन लगा दी, जो हमने आई असाइन टू 1 टू 2 लिखा था 5 तक। तो मैं जो है एक लाइन के अंदर सारा कुछ लिख रहा हूँ, आपका अपडेशन जो इंक्रीमेंट कर रहे थे आप नीचे जाके, ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, प्रोग्रामिंग में इजीली मैप कर लें आप जो ये मैं सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 या आई प्लस प्लस, कुछ भी जो है आप लिख लें, ठीक है। तो जो मैंने ये काम नीचे किया था, ये वैसे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप इजीली मैप कर लें अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर इस सॉल्यूशन को, तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। स्टार्ट फॉर लूप मैंने लिखा था, तो यहाँ से आप मैंने क्या कहा कि अगर हम इफ को स्टार्ट कर रहे हैं देन, तो हमेशा हम जो है स्टार्टिंग करली ब्रेस यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो नंबर ऑफ टाइम्स जो है रिपीट होंगी। प्रिंट ए एन वाई कंप्यूटिंग आईक्यू, ठीक है। तो जैसे जो है ये लूप जो है ये चलता रहेगा आपका, और ये जो है लूप की बॉडी है, तो इसके अंदर जब कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली स्टेटमेंट्स जो इस बॉडी के अंदर होंगी, ये नंबर ऑफ टाइम्स जो है रिपीट होंगी, ठीक है। जैसे पहली दफा 1 है, ठीक है, ये इनिशियलाइज हुआ 1, ये लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू हुई, लूप की बॉडी के अंदर आया, ये प्रिंट हो गया। फिर 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, 5 हुई, कंडीशन ट्रू हुई। जब दोबारा इंक्रीमेंट हुआ 5 में, 6 हुआ, कंडीशन हुई फॉल्स, ये इधर नहीं आया, लूप की बॉडी से एग्जिट कर गया। लूप की बॉडी से एग्जिट कर गया, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई, ठीक है। यही प्रॉब्लम थी, अगर कोई और प्रॉब्लम होती या आपने और कुछ भी करना होता, तो आप यहाँ पे उसका जो है सोल्यूशन प्रोवाइड करते। आपकी प्रॉब्लम ही कंप्लीट हो गई है, तो आपने क्या करना है, अपने एल्गोरिदम को टर्मिनेट करना है। तो टर्मिनेट करना है या स्टॉप करना है, तो यहाँ पे जो हमारे एल्गोरिदम के स्टेप्स हैं वो कौन से हैं, हमारा स्टेप 1, ठीक है, ये हो गया।
आप और भी स्टेप्स बना सकते हैं। अगर आप इसको जो है वो नीचे लिखें, अपग्रेडेशन या मतलब इंक्रीमेंट जो है वो आप नीचे करें, तो और भी स्टेप्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो है कंसाइज कर दिया कि टू द पॉइंट जो है वो बात चल रही है, आप प्रोग्रामिंग में इजीली इसको मैप कर लेंगे। तो ये जो है मैंने लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो इस लूप की बॉडी का पार्ट होंगी, तो वो हम कर लेते हैं स्टेप 1.1। ठीक है, तो ये आपके स्टेप्स बाय स्टेप्स जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि एल्गोरिदम का एक एटलीस्ट आउटपुट होना चाहिए। यहाँ पे जो है कितने आउटपुट्स हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे एल्गोरिदम का जो है वो इनपुट नहीं है, तो एल्गोरिदम के 0 और मोर इनपुट्स भी हो सकते हैं। एल्गोरिदम से अगर मैं कुछ रिटर्न करवा रहा होता तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैं रिटर्न डाटा टाइप लिख सकता था। आप जो है फॉर लूप के अंदर इफ ब्लॉक को यूज कर सकते हैं, ठीक है, इफ एल्स को यूज कर सकते हैं, जो हम आगे करेंगे। तो मतलब ये सारी चीजें आपस में मिक्स होके चलेंगी। तो अब तक उम्मीद है कि आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हम जो है इस कोर्स के अंदर एल्गोरिदम को और सूडो कोड को किस तरह लिखेंगे। तो अब तक आपको ये भी पता चल गया होगा कि एल्गोरिदम है या आपका सूडो कोड है, उसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। आप किसी भी तरह उसको राइट कर सकते हैं, लेकिन उसका एक पर्पस है, वो ये कि वो जो है अपना मैसेज कन्वे कर रहा हो, ठीक है, और उसके वेल डिफाइंड स्टेप्स हो। एक एक स्टेप्स जो है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो किसी के लिए भी जो उसको एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो ये मेजर पर्पस है एल्गोरिदम का, कि जो स्टेप्स हो वो वेल डिफाइंड हो, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। किसी भी तरह आप एल्गोरिदम या सूडो कोड को राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो है हम फ्लो चार्ट्स को देखेंगे कि फ्लो चार्ट्स के थ्रू जो है आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चाहे वो फ्लो चार्ट है, एल्गोरिदम है, प्रोग्राम है या सूडो कोड है, ये सारे जो हैं स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप मैनर में जो है सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी प्रॉब्लम का। तो आज जो हमने डिस्कस किया कि हाउ टू राइट एन एल्गोरिदम, तो कोर्स में जो है हम एल्गोरिदम को किस तरह राइट करेंगे और सूडो कोड को किस तरह राइट करेंगे, तो आज हमने ये सब देखा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।